अगर आप कनाडा में नए हैं, मतलब अभी अभी आपने अगर वीज़ा लेकर एंट्री ली है या फिर आप टेम्पररी रेजिडेंट हैं, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। दरअसल अब ना आपको लंबे लंबे फॉर्म भरने, कागजी झंझट करने और महीनों इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कनाडा रेवेन्यू एजेंसी यानी कि CRA ने एक नया ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया है जिसमें आप फेडरल गवर्नमेंट के बेनिफिट्स और क्रेडिट पेमेंट घर बैठे सिर्फ 20 मिनट में अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में ना हम आपको ये बताने वाले हैं कि नया सिस्टम जो है कैसे काम करता है, किन लोगों को क्या क्या फ़ायदा मिलने वाला है, क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं और किन डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है, और सबसे ज़रूरी बात, क्या आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। चलिए आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर दे देते हैं इसी वीडियो में बहुत आसान भाषा में। हाय एवरीबॉडी, आई एम नेहा उपाध्याय एंड यू आर वाचिंग NBT टेक एड। पहले क्या होता था कि अगर आप टेम्पररी रेजिडेंट हैं या फिर नए परमानेंट रेजिडेंट थे और आपको सरकार से कोई बेनिफिट चाहिए होता था, तो आपको क्या करना होता था, एक पेपर फॉर्म भरकर भेजना पड़ता था। इसमें बहुत टाइम लगता था, कई बार तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाता था और डॉक्यूमेंट्स की गड़बड़ी से पैसा भी नहीं मिलता था। लेकिन अब CRA ने समझ लिया है कि ज़माना भाई डिजिटल हो गया है और नए लोगों को स्मार्ट प्रोसेस चाहिए। इसीलिए अब CRA ने अपनी वेबसाइट पर एक नई ऑनलाइन एप्लीकेशन सर्विस शुरू की है। इसमें क्या होगा, आप 20 मिनट में GST, HST क्रेडिट और कनाडा कार्बन रिबेट और कनाडा चाइल्ड बेनिफिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास अभी टैक्स रिटर्न नहीं है, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप फिर भी पूरे बेनिफिट्स के लिए, पूरे फ़ायदों के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अब देखिए, CRA ने यहाँ तक कि उन लोगों के लिए भी सिंप्लीफाइड फॉर्म दिया है जिनके कोई बच्चे नहीं हैं, ताकि जो प्रोसेस है ना वो और भी आसान हो जाए। चलिए अब आपको ये बता देते हैं कि आपको किस किस तरह के बेनिफिट मिल सकते हैं, यानी कि आपको क्या क्या इस नए सिस्टम से फ़ायदा मिलने वाला है। तो देखिए, सबसे पहला जो बेनिफिट है वो है GST, HST क्रेडिट। ये एक ना टैक्स फ्री क्वार्टरली पेमेंट होती है। कनाडा में जो भी सामान या फिर सर्विसेज आप खरीदते हैं, उस पर जो भी सेल्स टैक्स लगता है उसे लो इनकम लोगों के लिए कम करने के लिए ये पेमेंट दी जाती है। इसके अलावा जो कनाडा कार्बन रिबेट है, ये भी हर 3 महीने में मिलने वाली पेमेंट है। कनाडा में कार्बन टैक्स लगता है, उसका बोझ कम करने के लिए सरकार ये रिबेट देती है। 22 अप्रैल 2025 को आखिरी पेमेंट दी गई थी, लेकिन अगर आप एलिजिबल हैं तो रेट्रोएक्टिव यानी पिछली पेमेंट भी आपको मिल सकती है। इसके अलावा जो कनाडा चाइल्ड बेनिफिट है, CCB है, यानी कि अगर आपके बच्चे हैं और उनकी उम्र 18 साल से कम है, तो सरकार आपको हर महीने टैक्स फ्री पैसे देती है ताकि आप उनकी पढ़ाई, हेल्थ और उनकी ज़रूरतों का ध्यान रख सकें। लेकिन ध्यान ये रखना है आपको कि टेम्पररी रेजिडेंट को 18 महीने तक कनाडा में रहना ज़रूरी है अगर वो CCB का जो बेनिफिट है वो लेना चाहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो भी मैंने बेनिफिट्स मेंशन किए हैं ना, अगर आप उनका जो एक फ़ायदा वो लेना चाहते हैं तो आपके पास सोशल इंश्योरेंस नंबर यानी कि SIN होना चाहिए। इसे आप सर्विस कनाडा से ले सकते हैं और अब इसका प्रोसेस भी CRA ने आसान कर दिया है। इसके अलावा कनाडा में आपके रेजिडेंशियल टाइज होने चाहिए, मतलब आपका घर, परिवार, बैंक अकाउंट और कोई लीगल कनेक्शन वहाँ पर होना ही चाहिए। इसके अलावा CRA आपके कनाडा में पहले साल को न्यू कमर ईयर मानती है, उसी के हिसाब से आपको बेनिफिट्स दिए जाते हैं। टैक्स रिटर्न नहीं भी अगर आपने भरा है ना, फिर भी कुछ बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। तो देखिए, अब की ये जो टाइम है ना, ये सोचने का नहीं है, करने का है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार चलो अच्छा है, लेकिन मैं अप्लाई कहाँ पर करूँ, मतलब प्रोसेस क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले तो CRA की वेबसाइट पर आपको सबसे पहले जाना है, यानी कि canada.ca, ठीक है। वहाँ पर आपको मिलेगा अप्लाई फॉर बेनिफिट्स एज अ न्यू कमर। आपको इस सेक्शन पर अपना SIN नंबर डालना है, यानी कि जो आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर है वो डालना है। उसके बाद आपको जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है वहाँ पर वो फिल करना है, उसे सबमिट कर देना है। उसके बाद कुछ ही हफ्तों में ना आपके बैंक अकाउंट में पहली पेमेंट आ सकती है। अब देखिए, कनाडा में सेट होना तो आसान नहीं होता, नई जगह है, नया कानून है, नई ज़िंदगी है, लेकिन अगर सरकार आपको इस तरह के स्मार्ट बेनिफिट्स देती रहती है तो न्यू कमर्स के लिए जो पूरा सेटलमेंट का और कनाडा में सेटल होने का जो प्रोसेस होता है ना, वो थोड़ा आसान हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है, समझा दिया है बहुत आसान भाषा में। आई होप आपके मन में अभी कोई सवाल नहीं होंगे, बट अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है, कुछ आप हमसे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं,
तो कमेंट के जरिए आप मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग NBT टेक केयर।